हमदर्द सकोई भाग 3.0। राजेश का मस्खरापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में से एक थी। वो सबके साथ मस्खरी करता और लोग उसकी ओर आकर्षित होते। ये आम बात थी। इसी वजह से उसकी लड़कियों से भी दोस्ती आसानी से हो जाती थी। राजेश की उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड से जब झगड़ा हुआ तब कामिनी बीच में टांग अड़ाई। वो राजेश का कॉल रिसीव कर लेती और राजेश को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने नहीं देती थी। उल्टा वो इसका दिमाग चाटती थी। जब राजेश के बर्दाश्त के बाहर हो गया तब वो सतीश के साथ कामिनी को बुरा भला सुनाने चला गया। उस वक्त राजेश की गर्लफ्रेंड वहीं पर थी। वो राजेश को रोक दी और बोली, हमारे बीच जो था वो महज एक ख्वाब सा था जो कि अब टूट ही गया है। मैं तुम्हारे साथ रहकर देख चुकी हूँ, अब नहीं रह सकती। मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो तुम मेरा पीछा अब अगर छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज के बाद मेरी जिंदगी में वापस लौटकर मत आना। इतना सुनते ही राजेश उदास हो जाता है और वापस लौट आता है। उसके पीछे पीछे सतीश भी वापस आ जाता है, जहां कोमल रवि के साथ दोनों का इंतजार कर रही होती है। सतीश राजेश के कंधे में हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? राजेश अपना कंधा झुकाकर सतीश का हाथ सरकाते हुए बोलता है, ठीक हूँ। ये सब मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। कुछ देर ऐसे ही रहूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। सतीश सांस लेते हुए बोलता है, तब ठीक है, वरना मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रहा था। तब राजेश के मुख से अनायास ही निकल जाता है, चंद लम्हा ढूंढता हूँ मैं ताकि जीऊँ इस जिंदगी को। वो मौका ढूंढता हूँ मैं जब सुधारूं अपनी गलती को। न आस बुझी न मुकद्दर मिला, न प्यास बुझी न समंदर मिला। ये सुनते ही कोमल को आश्चर्य हुआ और पूछी, अब इसे क्या हुआ? फिर रवि बोला, हाँ यार, आज इसका मिजाज खराब है। जब सतीश उन्हें सारी बात बताना शुरू ही करता है कि तभी राजेश का कॉल आता है। हेलो राजेश, देखो निराश मत हो। ये है ही ऐसी लड़ाकी जो लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाती है। तुम इसका पीछा छोड़ दो। राजेश ये बात सुनते ही फिर से ताव में आ जाता है। वो आवाज़ से समझ जाता है कि ये कॉल कामिनी का ही है। वो किसी को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और जाकर कामिनी को 2 झांप खींच कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के तरफ मुड़कर गुस्से से बोलता है, देखो, मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दी तो एक बात अच्छे से समझ जाओ, आज के बाद ना तुम मुझसे संपर्क बनाने की कोशिश करना, ना किसी और से करवाने की कोशिश करना, तो अच्छा होगा। और वहाँ से चल देता है। रास्ते में आते वक्त कुछ समोसे खरीद लेता है। सतीश राजेश को आते देख उससे बोलता है, कहाँ चले गए थे बिना बताए? राजेश बीच में ही बात काट देता है और बोलता है, मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। सतीश फिर पूछता है, तो फिर कहाँ गए थे? रवि राजेश के हाथों की ओर इशारा करके बोलता है, और ये हाथ में क्या है? जवाब देता है, समोसा। कोमल आश्चर्य करते हुए बोलती है, समोसा? तब राजेश सबको बोलता है, आज मेरा दिल टूटा ना, चलो गार्डन में पार्टी करते हैं। कोमल फिर आश्चर्य करते हुए बोलती है, पार्टी? इस पर राजेश बोलता है, कैसे दोस्त हो यार, मेरा मिजाज ठीक करने के लिए मेरे मातम में शरीक नहीं हो सकते? उसके बाद सभी कॉलेज के गार्डन में पार्टी करते हैं। 1 सप्ताह के बाद। आने में इतनी देर क्यों लगा दिए? आते हुए सतीश को देखकर रवि पूछता है, मुझे लगा था कि ये कोमल के साथ आएगा। सतीश शांत मन से दोनों को बोलता है, देर आने के लिए सॉरी, पर ज्यादा तो देर हुआ नहीं। रवि इसका जवाब देता है, देर तो हमें लगेगा ही ना, इतनी देर में हम दोनों अंदर कम से कम 2 समोसा खा लेते। हाँ तो खा लेते ना, सतीश तुरंत उत्तर देता है। इस पर रवि प्रति उत्तर देता है, ऐसे कैसे खा लेते? जब तुम आ ही रहे थे तो हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? तुम हमारी जान हो यार, तुम्हारी इसी दोस्ती पर मरता हूँ यार। इतना कहता ही है कि सतीश की नज़र राजेश पर जाती है और वो पूछता है, आज हमारा राजेश खन्ना उदास क्यों बैठा है? गालों में हाथ लिए, बाइक के हैंडल पर अपना कोहनी रखे, किसी की याद में खोया खोया सा। बस बस, पूरा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। सतीश को रवि बीच में ही रोक देता है और आगे बोलता है, बेचारा को कोई मिलने के लिए बुलाई थी, ये वहां जाने को छोड़कर यहाँ आया है तुमसे मिलने। सतीश आश्चर्यजनक होकर पूछता है, कौन? राजेश इसका जवाब देता है, कामिनी। तब सतीश बनावटी ढंग से बोलता है, ओहो, बेचारा उससे मिल नहीं पाया, बेचारी का दिल टूट जाएगा, तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए था। ये सुनते ही राजेश ताव में आ जाता है और बोलता है, रवि तुम उतरो इस बाइक से, मैं जा रहा हूँ कामिनी से मिलने। रवि इधर बाइक से उतर ही रहा होता है कि सतीश उधर बाइक की चाबी निकाल लेता है और गुस्से में बोलता है, अबे वो कामिनी कमीनी है साली, तू उससे मिलने के लिए हमें छोड़कर जा रहा है?
अभी सप्ताह पहले मेरे साथ जाकर उसे सुनाकर आया था और अचानक अब उसके लिए तुम्हारे दिल में जज्बात कब से जाग गया। इस पर राजेश सहजता के साथ जवाब देता है, मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए मैं वहां जाने के बजाय यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गया। इसके बाद सतीश का गुस्सा शांत हो गया और रवि राजेश की प्रेम कहानी सतीश को बताने लगा। कॉलेज से घर जाने के बाद राजेश को फिर कामिनी का कॉल आता है। वो पहले राजेश से माफी मांगी, फिर उसे बहलाई और फुसलाई। जब आंधी में कमजोर पौधे झुक जाते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है। राजेश बेचारा उदास था, इसीलिए कामिनी की सहानुभूति ठुकरा नहीं रहा था। कामिनी अचानक ही राजेश की जिंदगी में आई, फिर दिल में। सतीश बेचारा जान भी नहीं पाया। लगभग लोगों को जो दुख के समय साथ देते हैं, उन्हें वो अपने दिल में जगह दे देते हैं। राजेश भी उस वक्त वहीं किया। किसी के लिए उस समय ये बात मायने नहीं रखता कि साथ दे रहा शख्स औरों के लिए भला है या बुरा। बस एक ही बात उस समय दिमाग में आता है कि सामने वाला शख्स दर्द समझ रहा है, मतलब हमदर्द है। ये सब सुनने के बाद सतीश बोलता है, देखो यार, उस पर भरोसा मत करो। जो लड़की तुम्हें पहले ही धोखा दे चुकी है, तुम उसकी सहेली से उम्मीद लगाने की गलती कर रहे हो। तुमने उसे सबके सामने बेइज्जत किया था, तो क्या वो तुमसे बदला नहीं ले सकती है? इस पर राजेश जवाब देता है, देखो यार, सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो कम से कम मिलना ही चाहिए। उसे मैं वो मौका दे रहा हूं ताकि वो अपना आदत सुधार सके। मुझे मेरी जिंदगी मौका दे रही है ताकि मैं संवर सकूं। सतीश फिर समझाने की कोशिश करता है, तू टूट गया जो कभी, फिर कैसे तुमको जोड़ेंगे हम। तू रूठ गया जो कभी, दुख कैसे इसका छोड़ेंगे हम। तुझे देखकर खुश होते हैं, तेरी हंसी से दुख खोते हैं। इसका जवाब फिर राजेश सतीश के कंधों पर हाथ रखकर बड़ी सरलता के साथ देता है, मैं तो पहले से ही टूटा हुआ हूं दोस्त, संभल तो तुझे देखकर गया। कोई मेरा पहले से ही रूठा हुआ है, अब बस उस दिल को नीलाम कर गया। मैं हमेशा ऐसे ही नहीं जीना चाहता हूं यार, मैं भी अपनी जिंदगी में एक दिशा चाहता हूं। लोग मेरे साथ हंसी मजाक तो करते हैं, लेकिन जब उनसे नज़दीकी बढ़ाने का कोशिश करता हूं तो दिल तोड़ देते हैं। अब कौन तोड़ दिया हमारे हीरो का दिल? सुरीली आवाज में कोमल आते हुए बोलती है। अरे कोमल? रवि हैरानी भरे अंदाज में बोलता है। राजेश बीच में टोकता है, हाँ तो और कौन? मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी, रवि बोलता है। कमाल है यार, मैं बुलाऊं और मैं ही ना आऊं, कोमल बोलती है। रवि फिर हैरानी से पूछता है, तुमने हमें यहाँ बुलाया है? राजेश तो ये बोलकर मुझे यहाँ लाया है कि सतीश पार्टी दे रहा है। सतीश बीच में बोलता है, हमें यहाँ इसी ने बुलाया है, पार्टी भी आज यहीं दे रही है। बताए तो थे राजेश को। कोमल और रवि दोनों गुस्सा भरी नजरों से राजेश को देखते हैं और राजेश चेहरे में थोड़ा मुस्कान लाते हुए नजरें झुका लेता है। रवि कोमल की ओर मुड़कर बोलता है, आज पार्टी करने की वजह जान सकता हूँ? तब कोमल बोलती है, अरे आज अपने मंगेतर को लूटने आई हूँ। राजेश और रवि दोनों चौंक कर बोलते हैं, मंगेतर? फिर दोनों गुस्साते हुए सतीश की तरफ देखते हैं। सतीश अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोलता है, नहीं बताने के लिए सॉरी। तब तक उनके सामने और एक बाइक पर सवार व्यक्ति आता है, जिसे देखते ही कोमल के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तीनों ये बात समझ जाते हैं कि बेशक ये कोमल का मंगेतर ही है। वो व्यक्ति बाइक से उतरते हुए बोलता है, तब हमें बातचीत यहीं करनी है क्या? कोमल जवाब देती है, नहीं नहीं, अंदर में। तो चलो। हाँ हाँ चलो। और सभी अंदर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। कुछ कलियां कैसे खिलती हैं जब सुबह सुबह का पहर हो। महबूबा कैसे शर्माती हैं जब महबूब की उन पर नजर हो। है बारिश में निकलती धूप के जैसा जवानी में उभरता रूप है कैसा। ना नजर हटे न दिल भरे, सिर्फ देखते रहें न कुछ और करें। अंदर जाने के बाद पांचों एक साथ बैठे, कोमल और उसका मंगेतर साथ में, और सतीश, राजेश और रवि साथ में उनके सामने। कोमल की मुस्कुराहट चेहरे से जा ही नहीं रहा था। राजेश बैठने के साथ ही टेबल से कोहनी टिकाए, हाथों में गाल लिए एक टक कोमल को देखने लगा। तुरंत कोमल की मंगेतर की नज़र राजेश की इस हरकत पर पड़ी। तब राजेश बोला, महाशय, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। अगर मेरी नज़र कोमल की इस अदा पर पहले पड़ी होती तो आप हाथ मलते रह जाते। ये सुनकर सतीश पहले राजेश को देखा, फिर कोमल के मंगेतर को। उसका जज्बात भांपकर राजेश को सीधा करते हुए बोला, इसका आदत ही है हमेशा मस्खरी करने की। रवि सतीश की मदद करता है और आगे बोलता है, तब कोमल, तुम हमें आपस में पहचान कराओगी या हमें खुद होना पड़ेगा? तब कोमल का मंगेतर बोलता है, हाँ हाँ पहचान कराओ। कोमल तीनों के बारे में बताती है, फिर अपने मंगेतर के बारे में बताती है। इन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा के बाद पॉलिटेक्निक की और अभी कुछ ही सप्ताह पहले जॉब लगा है।
अरे नाम तो बताना भूल ही गई, इनका नाम हर्ष है। राजेश और रवि दोनों नाम को दोहराते हैं। हर्ष? हर्ष सतीश को मुस्कुराता देख उसकी ओर इशारा करते हुए बोलता है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन के? कोमल हैरान होकर बोलती है। और रवि राजेश सतीश के तरफ देखने लगे। सतीश तीनों का जिज्ञासा शांत करते हुए बोलता है, इसके माता पिता का तलाक हो गया था और इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। हर्ष खुश होकर बोलता है, तो तुम्हें सब याद है? तब सतीश बोलता है, नहीं सब नहीं, कुछ यादें पुराने धुंधले से हैं, कुछ ख्वाबें रातों के अधूरे से हैं। जाने कब पूरे होंगे ये, जाने कब पूरे होंगे ये। वाह यार, सतीश के मुख से शायरी बहुत कम ही सुनने को मिलता है, ऐसा कोमल बोलती है। तब हर्ष बोलता है, मेरे सामने ये बहुत शायरी झाड़ता है। तब तक वेटर ऑर्डर लेने पहुंच जाता है, जिसे देखकर रवि बोलता है, अरे कोई कुछ मंगाएगा भी कि सिर्फ बातें ही करोगे? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। सतीश ऑर्डर देता है, 5 जगह समोसा। बीच में हर्ष तपाक सा बोलता है, समोसा नहीं, आज मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त मिला है, आज पार्टी मेरी ओर से, जो चाहे वो खाओ, अगर पीने का मन है तो वो भी मंगाओ। राजेश फिर अपनी कोहनी को टेबल पर रखकर अपने गालों को हथेली पर ले जाते हुए बोलता है, वैसे तो हम पीते नहीं, पर आपकी मंगेतर को देखकर नशा सा चढ़ रहा है। और आप जनाब? इतने में सतीश दाईं ओर से और रवि बाईं ओर से राजेश को एक कोहनी एक साथ मारते हैं, और कोमल रवि के आगे से राजेश को धीरे से एक थप्पड़। राजेश नौटंकी करते हुए बोलता है, हाय, मार डाला रे। वेटर ऑर्डर लेता है और चला जाता है। तुम तो बड़े रंगीला मिजाज के मालूम होते हो, कोई है कि नहीं? हर्ष राजेश को पूछता है। राजेश बात को छिपाते हुए बोलता है, अब क्या बताएं आपको इस दिल का क्या हाल है। रवि राजेश के माथे पर धीरे से मारता है, और कोमल बोलती है, कुछ दिन पहले इसका दिल टूट गया। रवि बीच में बोलता है, लेकिन अभी फिर से कोई है। तब सतीश बोलता है, इसे कोई न कोई मिल ही जाती है। और तुम सतीश? ऐसा हर्ष पूछता है। इस पर कोमल जवाब देती है, 3 साल से देख रही हूं इसे, ये कभी लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देता। राजेश बोलता है, मुझे लगा था कि हमारे जैसे सिर्फ आखिरी साल से। इस पर सतीश बोलता है, हम +2 के समय से एक दूसरे को जानते हैं। सुनने में आया था कि तुम्हारे माता पिता फिर से एक हो गए थे, तो तुम वापस क्यों नहीं आए? सतीश हर्ष से पूछता है। हर्ष जवाब देता है, मैं अपने घर वालों से तंग आ गया था, इसीलिए दूर ही रहना चाहता था। वैसे तुम्हारे भाई के बारे में सुना तो बुरा लगा। ये सुनकर राजेश बोलता है, लगता है काफी राज दबाया है सबने। रवि बोलता है, लगता तो ऐसा ही है। राजेश फिर मस्खरे अंदाज में बोलता है, तब जनाब, आप लोग कहिए, इतनी जल्दी शादी करने का ख्याल कैसे आया? कोमल बोलती है, घर वालों ने कहा अच्छा लड़का है, एक बार मिल लो, बाद में फैसला करना। तो वही एक दूसरे को समझने का कोशिश कर रहे हैं। राजेश बोलता है, अच्छी बात है, वरना जिंदगी सिर्फ समझौतों में ही गुजरती है। सभी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अंत में हर्ष पैसे देने जाता है और कोमल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, कोमल? सतीश बीच में ही बात को काट देता है, सिर्फ दोस्त हैं, बाकी की तरह। तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं कभी कोमल का बुरा नहीं चाहूंगा। हर्ष पूछता है, और प्रिया? वो अतीत जिसे मैं भूलना चाहता हूँ। तभी एक और लड़की वहां पैसे चुकाने आ जाती है और सतीश को कहती है, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। तब सतीश के मुख से अनायास ही निकल जाता है, मेरी जिंदगी शुरू हुई थी जब तू मिली, जब तू गई तो मेरी जिंदगी खत्म। लम्हा ये मेरा गुजर तो रहा है, पर कैसे बताऊं इस जिंदगी का सितम। ये सुनते ही हर्ष दोनों को घूरने लगता है, पर कुछ नहीं कहता। वो लड़की बोलती है, अपने काम में दिल लगा लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सतीश बोलता है, लगा तो लूं ये दिल, पर पहले ये वापस मिले तो सही। बिछा दूं दिलबर के राहों में, पर बाग में कलियां खिलें तो सही। तुम निकलती नहीं हो सीने से, जो दूं किसी और को ये दिल। भुला दूं तेरी यादों को, हसीना कोई ऐसी मिले तो कहीं। उस लड़की के जाने के बाद हर्ष सतीश से पूछता है, ये कौन थी? सतीश बोलता है, प्रिया। हर्ष बोलता है, मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। सतीश इसका उत्तर देता है, समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, होता है ऐसा कभी कभी। तब तक बाकी सभी भी आ जाते हैं। कोमल पूछती है, बिल चुका दिया? हर्ष जवाब देता है, हाँ चुका दिया, और सभी वहां से चले जाते हैं। Now this part ends here. Story will continue in next. This audiobook is the narration of the story हमदर्द सा कोई भाग 3.0, जिसे एन अलोन कृष्णा के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 2017 को। अगर आप कृष्णा की साहित्यिक रचनाओं को पढ़ना चाहते हो, आप उसके ब्लॉग krishnakunal.blogspot.com पर जाएं,
अगर उसकी कहानियों को सुनना पसंद करते हो तो उसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अपडेट्स को पाने के लिए Instagram और Facebook में फॉलो करें। कृष्णा के कार्यों को सपोर्ट करने के लिए उसके पोस्ट्स को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।